जबकि जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य के तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायक? तो नाना पटोले को आपने सुना और साथ ही संजय राउत को भी आपने सुना, और इन सब के बीच ये जरा तस्वीरें भी आप देखिए। अलग अलग बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ये बादल छट जाएंगे, किसी तरह का कोई संकट सरकार पर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत धूप छांव चलती रहती है, नाना पटोले बोल रहे थे। लेकिन शिवसेना इन सब के बीच वर्षा आवास पर बैठक कर रही है। 12 बजे बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस की विधायक दल की बैठक थोराट के घर पर हो रही है और वो बैठक शुरू हो गई। एनसीपी दिल्ली में बैठक कर रही है। यह पुतल फुतल तो थी ही, वो अभी बाहर आई है, क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। उसके बाद में अभी विधान परिषद हुई, हमारे पास 0 एक्सेस कोटा होते हुए भी हम लोग 5वां कैंडिडेट चुन के लाया। इसका मतलब देवेंद्र जी की रणनीति तो है ही, महाराष्ट्र की जनता के मन में सरकार के प्रति असंतोष है, आमदारों के मन में नाराजी है और उसका प्रकटीकरण इस चुनाव के माध्यम से हुआ है। तो आप बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। बीजेपी कह रहे हैं कि ये अंदर की खटपट है और ये काफी दिनों से चल रहा है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए बहुत से विधायक ऐसे हैं जो नाराज हैं और ये उसी का प्रकटीकरण एक तरह से हो रहा है। और हमारे साथ इस वक्त वैदेही मुंबई से जुड़ी हुई हैं, साथ ही सागर कुलकर्णी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं सागर आपके पास आना चाहता हूं और जरा आप ये बताइए कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक क्या शुरू हो गई है? बताया जा रहा है कि थोराट साहब बड़े नाराज हैं। कल जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई एमएलए के जो रिबेल हुए हैं, उसके कारण खुद बाला साहब थोराट जो विधिमंडल ग्रुप के लीडर है, वो सीएलपी है, वो नाराज़ है। जो अभी खबर आ रही है, खुद थोराट अभी उनके पोस्ट से इस्तीफा देंगे कुछ आने वाले दिनों में, ऐसे ही बताया जा रहा है। बीच में ही कल से जो राजनीतिक मचल यहाँ पे हुई है, उसके कारण कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं की बैठक यहाँ पे चल रही है, जिसमें अशोक चौहान जो पूर्व एक्स मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, बाद में यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़ और बाकी के स्टेट लगभग 10 कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर यहाँ पे पहुँचे हैं। कांग्रेस की रणनीति आगे क्या करनी है, क्योंकि कांग्रेस में एक तो अंदरूनी दगाबाजी हुई है और दूसरी बात कि अब आने वाले दिनों में यदि शिवसेना से कोई स्टैंड लिया जाता है पॉलिटिकल राजनीतिक, तो कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, इस पर चर्चा बैठक में हो रही है। कुछ ही समय में बाला साहब थोराट मीडिया से बातचीत करेंगे और कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी ये बात करेंगे। बिल्कुल, ये सागर कुलकर्णी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर के बाद बाला साहब थोराट बात करेंगे मीडिया से और रणनीति क्या होगी ये बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त वैदेही भी हैं, उनके पास एक बार चल रहे हैं। वैदेही, शिवसेना में किस तरह की हलचल है? ऊपर से कहा तो जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, इसमें किसी तरह का कोई संकट नहीं है सरकार पर, फिर भी कोशिश तो सरकारी तंत्र ने शुरू कर दी होगी कि कैसे इन विधायकों को वापस बुलाया जाए। जी, जैसे कि हमने देखा है कि कल रात को जिस तरह से बीजेपी के 5 उम्मीदवार जो है वो चुनकर आए, विजयी हो गए, जिनकी जीत हमें दिखाई दी और जल्लोश भी दिखाई दिया। उसके बाद में ये पूरा जो है वो महाविकास आघाड़ी के विधायक जो है वो नाराज थे। उनकी बैठक जो है वो हुई थी और जिसमें ये डिसीजन हुआ, ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। कल रात देर एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ बैठे थे, उनसे बातचीत की थी, उनकी नाराजगी जानने की
कोशिश की थी और वो जितने नाराज विधायक थे वो सारे के सारे गुजरात की ओर निकल गए। ऐसी जानकारी जो है वो फिलहाल सूत्रों के माध्यम से मिल रही है। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भी इस नाराज विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की है। एकनाथ शिंदे इनसे काफी अच्छे उनके संबंध है, लेकिन उनसे भी बातचीत करने की देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कोशिश की थी और पूरी देर रात जो है वो ये पूरी कहानी हो गई थी, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लेकिन अभी देखें तो सुबह जब भी सारे के सारे विधायक जो है वो नॉट रीचेबल दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 22 से 25 विधायक जो है वो नॉट रीचेबल है। उसके बाद अभी शिवसेना ने भी अपने विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे जो है वो वर्षा बंगला पर है, लेकिन मातोश्री पर उनके जो सचिव मिलिंद नार्वेकर है उन्होंने सारे विधायकों से जानकारी लेने की कोशिश की है, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है और जो कॉन्टेक्ट्स में हो रहे हैं, जो जिनसे बातचीत हो पा रही है, उन सारे विधायकों को जो है वो वर्षा बंगला पर जो है वो 12 बजे बैठक के लिए बुलाया गया है। लेकिन जो नॉट रीचेबल है उनको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने की जो है वो प्रयत्न फिलहाल शिवसेना की ओर से किया जा रहा है। हालांकि संजय राउत इन्होंने ये भी कहा था कि उनकी किसी विधायकों से जो है वो बातचीत हो पाई है और वो नाराज चलते हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट बार बार करने की कोशिश करिए और उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको वहां पर ले जाया गया है, जबकि खुद जो है वो कुछ विधायक एकनाथ शिंदे इनके साथ नाराज चलते जो विधायक थे वो बड़ी बात यह है जो है वो कि गुजरात सत्ताधारी दल के विधायक हैं, दूसरी बात शिवसैनिक हैं, कोई इतनी आसानी से उन्हें सूरत या गुजरात ले जा सकता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.